बा अनुपमा से कहती है कि मैंने कहा था तुम्हें कि हर बेटी लक्ष्मी नहीं होती है। धनतेरस के दिन तो लक्ष्मी घर पे आती है, लेकिन तेरी बेटी ने तो हमारे घर की लक्ष्मी लेकर भाग गई। सब अनुपमा को सुनाने लगते हैं और तोशु कहता है कि ईशु तूने बिल्कुल ठीक किया कि तूने रिकॉर्डिंग कर ली। अगर तू रिकॉर्ड नहीं करती तो कोई भी तेरी बात नहीं मानता। अब हम ये सबूत के तौर पर पुलिस वालों को दे सकते हैं और सब पुलिस को कंप्लेन करने के बारे में कहते हैं। परी और माही ईशु से पूछते हैं कि तूने रिकॉर्डिंग क्यों की, तुम राही को रोक भी तो सकती थी। ईशु कहती है कि ये रिकॉर्डिंग के बावजूद अनुमा मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर मैं रिकॉर्ड ना करती तो क्या कोई मेरा विश्वास करता था। उतने में ही राही की एंट्री होती है और राही कहती है कि हाँ, मैंने ही चोरी की थी, मेडिकल इमरजेंसी थी इसलिए मैंने चोरी की थी। तो पाकी कहने लगती है, क्या तुम अब उस संरक्षक बच्चों के लिए हमारे घर के पैसे चुराओगी। राही कहती है कि खबरदार, अगर किसी ने मेरे बच्चों को संरक्षक कहा, इस बार कह दिया, अगली बार कहेंगे तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहना होता है तो अनुपमा पूछती है, तो अगर तू पैसे चुरा कर गई थी तो अब यहाँ क्या कर रही हो, क्या तूने अभी तक पैसे नहीं दिए। तब राही समझाती है कि रास्ते में उसे प्रेम मिल जाता है और वो उसे समझाता है कि तुम वो हो जो अगर कोई पैसे चुरा ले तो उसके पीछे भागती हो, तुम वो हो अगर कोई बच्चा भूखा है तो उनके लिए रास्ता छाड़कर उन्हें खाना खिलाती हो। अगर तुम एक बार अपनी नज़र में खुद गिर जाओगी तो फिर तुम अपनी नज़रों में आगे उठ नहीं पाओगी। ये सुनकर उसे एहसास होता है कि वो गलत कर रही है और वो वापस आ जाती है और बा को पैसे लौटा देती है। अनुपमा कहती है कि पैसे चुराना गलत है और साथ ही साथ बिना किसी की मर्ज़ी के बगैर उन्हीं के पैसे ले लेना भी गलत है। तो पाकी कहती है कि मम्मी, अब जताओ मत कि आप हमें पाल रही हो, मेरी बेटी भी कमा रही है और मैं भी इक्वली मेहनत कर रही हूँ। तो तभी ईशु कहती है कि मम्मी, आप सिर्फ मेरी मैनेजर हो, सारे एफर्ट्स तो मेरे हैं। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं और किंजल भी कुछ बातें पाकी को कह देती है और बाद में किंजल और तोशु के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है और सारा घर इन झगड़ों में उलझ के रह जाता है। ये देखते देखते अनुपमा को गुस्सा आता है और कहने लगती है, हैप्पी धनतेरस। अनुपमा बा के हाथ से पैसे ले लेती है और कहती है कि ये पैसे अनु के रसोई के हैं। आज तक मैंने कभी भी नहीं जताया कि ये मेरे पैसे हैं, लेकिन ये अनु के रसोई के पैसे हैं तो इससे पहले अनु के रसोई के सारे खर्चे उठाए जाएंगे। पैसे लेकर वो थोड़े से पैसे अनु की रसोई के लिए उठा लेती है और बाकी के पैसे जो है राही को अनाथ आश्रम में देने के लिए दे देती है। राही को तभी बबली का फ़ोन आता है और बबली बताती है कि उसे पैसे मिल गए हैं और बच्चे का भी इलाज हो गया है और साथ ही साथ उन्हें दिवाली गिफ्ट्स भी मिले हैं और उन सभी गिफ्टों का बबली राही को थैंक यू कहती है। राही सोच में रह जाती है, मैंने तो पैसे नहीं दिए तो किसने भेजे होंगे। अगर परी ईशानी ने दिए होते तो अब तक सबको पता चल जाता। कौन है यहाँ जो मेरी मदद कर सकता है। कहीं प्रेम ने तो नहीं दिए होंगे। वो प्रेम की तरफ मुड़ती है और प्रेम को देखती है। ईशानी वहाँ से चले जाती है। राही ईशानी को जाते हुए देखकर उसके पीछे जाती है और कहती है कि तूने गलत लड़की से पंगा ले लिया है। मुझे पता है कि तुम चोरी करने गई थी और मुझे देखते ही तुम वहाँ पर छुप गई थी। ईशानी पूछती है कि तुम्हें कैसे पता। ईशानी बोलती है कि इसका क्या प्रूफ है कि मैं वहीं पर थी। राही कहती है कि तुम्हारी कैमरे का एंगल ही सारा प्रूफ देता है कि तुम वहाँ पर। बात तोशु, डॉली और पाकी बात कर रहे होते हैं कि कहीं प्रेम और राही मिले हुए तो नहीं है। बा कहती है कि क्या दिन आ गए हैं, अब हमें चोरों के साथ रहना पड़ रहा है। वहाँ पर प्रेम जो है सभी के लिए मिठाई बनाता है। माही प्रेम के ख्यालों में गुम हो जाती है और सोचती है कि वो और प्रेम दोनों मिलकर खाना पका रहे हैं। राही प्रेम को बाहर बुलाती है और पूछती है, क्या तुमने आश्रम में गिफ्ट्स भेजे हैं और पैसे भेजे हैं। तो प्रेम कहता है कि थैंक यू। तो राही कहती है कि सच में थैंक यू। तो राही पूछने लगती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। घर में त्योहार है लेकिन कोई भी खुश नहीं रहता, सब उखड़े उखड़े से रहते हैं। तभी अनुपमा सोचती है कि दिए जलाने से घर में रोशनी आएगी।
तभी काकी की एंट्री होती है और काकी सभी घर वालों को मोहल्ले की पार्टी के लिए न्योता देती है। तो सब पार्टी में जाने के लिए तैयार होते हैं और अनुपमा भी तैयार होती है। अनुपमा अनुज को याद करती है और कहती है कि चाहे आप मेरे पास नहीं हो लेकिन आपका लॉकेट मेरे पास है और हर हमेशा आप मेरे नज़दीक में ही रहोगे। अनुपमा राही के लिए भी कपड़े निकालती है और राही को जाकर देती है। राही कहती है कि मैं पंडाल में नहीं आऊँगी। अनुपमा राही को बचपन की याद दिलाती है कि जब वो छोटी थी तो अनुज और वो उसके लिए कपड़े ले आते थे और वो पहन के उसमें डांस करने लगती थी। तो राही भी अपने बचपन की याद में खो जाती है। अनुपमा कहती है कि भले ही तुम पंडाल में ना आओ लेकिन आज त्योहार है तो कपड़े पहन लेना, और अगर से मन बदल गया तो पंडाल में आ जाना। तो आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। अगर ऐसे अपडेट्स जानने हैं तो मेरे चैनल को लाइक और फॉलो